कि नवरात्रि आपके कैसे रहे, आपने क्या किया और आपकी साधना कैसी रही। देवी 2 नवरात्र रखे सिर्फ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और श्री का पाठ किया। वेरी नाइस। चैंट आपने पूरा किया है, सिर्फ नवरात्रि 2 रखे हैं। ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसने किया था अपना जाप पूरा 9 डेज मैंने भी पूरा? दीदी सेम ही किया था, बट मैंने भी 9 दिन नहीं रखे, 2 दिन ही रखे। जी हमने नवरात्रा भी रखा और जाप भी किया पूरा। और दी हम आपको बताए थे कि मेरे कलश पर से नारियल गिर गया था। हाँ, ये बहुत हैरानगी की बात है। जी, और वो भी बार बार गिर रहा है। 2 दिन ऐसा हुआ था। हाँ वही ना, बार बार हो रहा है, तो ये थोड़ा सा अजीब सी बात थी। और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, हम तो हमेशा ही करते आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा हुआ। हर काम एक बार जो होता है ना वो पहली बार ही होता है। जी इसलिए कोई टेंशन नहीं, जैसा हुआ। जी जी हम वो भी भगवान की कृपा ही समझे कि बिल्कुल चलो बिल्कुल, ये भी तुम्हारी मर्जी से ही हुआ है। एग्जैक्टली जिस दिन ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे कि जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है और वो होना है, तो उसके बाद से आपकी प्रॉब्लम्स खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। अनिजा जी, आप क्या बोल रहे थे? अगर ये जो मंत्र है ये मतलब आगे कंटिन्यू रोज करना है या बस कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा है। श्रीम का मंत्र तो ऐसा है, आप इसको चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो हाँ, उठते बैठते चलते फिरते जब मर्जी कर लो, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नवरात्रों में तो बैठ के ही करना था, लेकिन अब आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, मैंने भी शिव का जाप किया था 9 दिन और 2 दिन व्रत रखा था। ओके। बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई माँ। नीचे बैठ के जाप करने में थोड़ी दिक्कत हुई, 1-2 दिन ज्यादा हुई। पर क्यों? नीचे नहीं बैठा जाता इतनी देर में। शायद मैं पाठ वगैरह भी कर रही थी, माला के दूसरे जाप भी थे, इसलिए शायद ज्यादा सिटिंग हो गई थी। 2 घंटे लग गए थे मुझे पूजन में, इसलिए शायद हो सकता है पैर दर्द कर रहे हो। ओके, 2 घंटे हैं तो मैं मान सकती हूँ, 1 घंटा तो नॉर्मल है, हर कोई बैठ जाता है ना? हाँ, मैं दरअसल रामायण जी का पाठ भी करती हूँ, उसमें दूसरे पाठ भी रहते हैं मेरे, तो इसलिए मुझे 2 घंटे लगते हैं पूजन में। ओके, तो फिर आप कोई वो रख लो ना, कोई छोटी पीढ़ी रख लो, स्टूल रख लो, चेयर रख लो जी, और वहाँ पे क्रॉस करके बैठा करो। जी ठीक है, लेग्स को क्रॉस करके बैठ जाओ तो वही की बात है। जी। मैं नवरात्रि की स्टार्टिंग से तबीयत खराब होने की वजह से शुरू नहीं कर पाई, पर जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई और जैसे ही मैं पूरी तरह फ्रेश हो गई, फिर मैंने उसके बाद जो है वो अष्टमी से शुरू किया, और मैं इसको जैसे पूरे दिनों तक करते हैं, पूरे काउंट तक करते हैं, मैं वो कंटिन्यू करना। गुड, इट्स ओके, क्योंकि कई बार समस्या बीच में आ जाती है, देन इट्स ओके। हर चीज़ सोच लो कि भगवान की बनाई हुई है, उसकी इच्छा से हो रही है, जो वो चाहता है वही होना है, तो इसलिए स्ट्रेस लेने का कोई यूज़ ही नहीं है। पहले दिन मन खराब हुआ था, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ अक्सर होती है, पर फिर मैंने मन को एक चीज़ सोची, उसी दिन मन उदास था और बच्ची ने भी पूछा कि मन क्यों उदास है, त्योहार शुरू है और आप खुश थे। तो फिर मैंने थोड़ी देर तक अपने मन को यही समझाया, मैंने यही सोचा कि ये भगवान को पता ही था करना है, अगर ये हुआ है तो समय है। तो बस कुछ घंटे के लिए मन उदास था, बट उसके बाद फिर ये हो गया कि अच्छा ठीक तो हो ही जाना है, तो इस तरीके से नहीं तो दूसरे से कर लो, तो मैं वैसे एग्जैक्टली वो कर पाई, फिर मैंने कर। इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो भी कुछ होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है जो हमें अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले टाइम में हमें वो रीज़न ज़रूर नज़र आएगा कि हमारे साथ अगर ये घटना घटी तो क्यों घटी। पर मन खुश था इसका, या इट्स फाइन। या बहुत सारी घटनाएं लाइफ में ऐसे घट जाती हैं ना कि जिससे इंसान एकदम मतलब पूरा हिल जाता है कई बार, लेकिन उसे भी आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो भी है चलो उसकी इच्छा है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है। अगर आपने ये सोच लिया ना कि ठीक है मैंने आपको सरेंडर किया हुआ है, आप जो कर रहे हो करते रहो, आई एम हैप्पी इन इट, तो आपकी समस्याएं जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि
मतलब मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्यों हुआ, कैसे ठीक होगा, वहीं पे समस्याएं खड़ी होंगी। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को कर्ता भाव में ले आते हैं, अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। भगवान मानने का इन द सेंस कि कर्ता भाव हम में आ जाता है, जो कुछ कर रहा हूँ या जो कुछ कर रही हूँ मैं ही तो कर रही हूँ। तो यहाँ पर आकर फिर वो समस्या आ जाती है। यही जिस दिन जब तक आप सरेंडर करके रहेंगे तो तब तक आपको ये समस्या आएगी ही नहीं। जो बोलते जाओ, जो होता जाए बोलो ठीक है, तूने दिया है। जो ना मेरे गुरुजी जो हैं वो तो ऐसे हैं कि अगर उनकी जैसे फैमिली में अगर उनकी कोई प्रॉब्लम आ गई, मैरिड हैं वो, अगर उनकी वाइफ को या उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो क्या करते हैं, वो लोग अगर बोल भी रहे होंगे ना कि हमें ये समस्या आ रही है तो कहते हैं कोई बात नहीं, और वो तो सीधा अपने ऑल्टर में जाएंगे और भगवान को एक चीज़ बोलेंगे, भगवान तूने दी थी ये बीवी भी तूने दिया, ये बच्चा भी, और इनको जो समस्या है वो भी तूने दी है, ठीक करना है कर, नहीं करना ना कर। तो वो तो सीधा ही बोलते हैं, कहते मारना तो मार डाल, अगर तेरे को अपने पास ही बुलाना है ना तो अपने पास भी बुला ले। और उनकी इस तरीके से मतलब दिस इज़ कॉल्ड द हाइट ऑफ सरेंडर। इस वजह से उनकी समस्या का अंत उसी समय हो जाता है, क्योंकि वो खुद अपने आप को कर्ता नहीं मानती किसी भी काम का। वो लोग साफ कहते हैं, कहते तूने दी है तकलीफ, तू जान, तेरा काम जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और उनकी समस्या इसलिए कभी बढ़ती नहीं है। और बेसिकली हमें करना भी यही चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं, हम लोग क्यों सत्संग वगैरह हम क्यों करते हैं? सत्संग करने के पीछे भी तो रीज़न यही होता है ना कि कुछ बातें हमें नई सीखने को मिलती हैं, कुछ बताने को मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि सत्संग का अर्थ है कि आप जाओ और किसी कथा ग्रुप में बैठ जाओ, कथाएं सुनते रहो, कुछ भी करो। दिस इज़ ओनली नॉट अ सत्संग। सत्संग मीन्स आप किसी के साथ भी बैठे हो, पर वो व्यक्ति जो है शुद्ध हृदय का है और उसके विचार प्योर हैं। आप उसके साथ किसी भी विषय पर कोई भी चर्चा करोगे तो वो भी सत्संग है, बिकॉज उस टाइम पे भी आप कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करोगे। और जो अच्छा व्यक्ति होगा नेचुरली वो पुराने या कोई बेकार टॉपिक पे तो आपको कुछ बोलेगा नहीं। और जब उसने बेकार टॉपिक पे कुछ आपको बोलना ही नहीं है, आपने उसके साथ अच्छी ही बातें करनी है, तो सत्संग हो जाएगा। क्योंकि इतना याद रखना कि सत्संग के बिना, यानी कि मैं एक सत्संग कह रही हूँ, किसी भी सत्संग का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, अगर आप उसका शब्दों का अर्थ निकालो तो सत्य का संग। और सत्य हम किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। ठीक है, आप अगर श्रीमद् भागवतम भी पढ़ते हैं तो उसमें पहले श्लोक में भी वो कहते हैं ना, परम सत्यम धीमहि, कि मैं, व्यास जी कहते हैं कि मैं उस परम सत्य को प्रणाम करता हूँ, उस परम सत्य को मैं माथा टेकता हूँ। तो पर उन्होंने कहीं पे, व्यास जी ने ये नहीं कहा, परमात्मा के किसी स्वरूप को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। अगर आप कभी भी पहला श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें वो यही कहते हैं कि परम सत्यम धीमहि, कि मैं परम सत्य को प्रणाम कर रहा हूँ, अपना माथा उनके आगे झुका रहा हूँ। वो चाहते तो बोल सकते थे वो मैं कृष्ण स्वरूप को धीमहि, राम स्वरूप धीमहि, माता रानी स्वरूप धीमहि, पर उन्होंने नहीं बोला। तो इसीलिए बेसिकली हमारे शास्त्रों के अनुसार परमात्मा एक है, जो सत्य स्वरूप है, जो परम सत्य है, जो निराकार है, लेकिन उसी ने ही लोगों को, हम जैसे लोगों को भक्ति में लाने के लिए अपने आप को आकार दिया, अलग अलग स्वरूपों में आकार दिया। लेकिन अगर बेसिकली आप किसी को पूछते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हर धर्म में, कि सब लोग ये कहते हैं ना हमारा परमात्मा ऊपर है, तो वहाँ पर वो जो बैठा हुआ है वो परम सत्य है। और इसीलिए कहा जाता है कि सत्य संग, यानी कि सत्य का संग। और सत्य कौन है? परमात्मा है। तो हम जिसके साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, अगर मैं इस समय यहाँ बैठी हूँ, मैं आप सबके साथ चर्चा कर रही हूँ, तो मेरे लिए आप सब जो हो वो परमात्मा के बच्चे हो, ठीक है, परमात्मा का स्वरूप हो, परमात्मा के अंग हो। तो मेरे लिए इसलिए आप भी सत्य स्वरूप हो, जैसे सत्य स्वरूप परमात्मा है। जब हम एक दूसरे को ऐसा समझ कर के वो परमात्मा का अंश है, हम उसके साथ चर्चा कर रहे हैं, वो जो कह रहा है सत्य है, हम जो सुन रहे हैं सत्य है, हम जो कह रहे हैं उसमें भी सत्यता होनी चाहिए। जब हम उस लेवल तक पहुंचते हैं तो फिर हम किसी भी व्यक्ति के साथ बैठकर कोई भी वार्ता करते हैं तो वो सत्संग बन जाती है। और ये भी कंफर्म है कि जब तक हम सत्संग नहीं करते हैं, ये तो तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, बिना सत्संग विवेक ना होई। और दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि राम कृपा बिन होए न सोई, कि बिना सत्संग के ना तो हमें बुद्धि मिलती है, हमारा जब विवेक जागृत होता है यानी कि बुद्धि जागृत होती है, वो सत्संग से होती है। लेकिन वो साथ कहते हैं कि सत्संग भी कब होता है? सत्संग भी तब होता है जब वो ऊपर वाला चाहता है। अब हमारे ग्रुप में देखो कितने मेंबर्स हैं, लेकिन इस टाइम पे शाम के टाइम निकाल कर, या जैसे जो यूएस के मेंबर्स बैठे हैं जो अर्ली मॉर्निंग टाइम निकाल कर बैठे हैं,
वो सिर्फ इसलिए निकाल पाए हैं क्योंकि उनको ऊपर का आदेश आया है, उनको ऊपर से आया है, उनके पुण्य कर्म हैं। तब हम लोग आपस में बैठे हुए और हम चर्चा कर रहे हैं। और ग्रुप में होते हुए भी, मैसेज पढ़ के भी, अगर कोई सत्संग नहीं अटेंड करता, वहाँ पर नहीं आता, तो इसमें हमें उनके लिए कभी दुर्भावना मन में नहीं लानी है। क्यों? क्योंकि शायद उनके पुण्य कर्म उस लेवल तक कभी पहुँचे ही नहीं हैं कि वो यहाँ पर बैठ सकें और आपस में हम लोग चर्चा कर सकें। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब श्रीमद् भागवत में मैंने इसलिए स्टार्टिंग में, मेरे ख्याल से मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट एपिसोड में ये चीज़ क्लियर भी करी है कि ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले हमारे अंदर पुण्य जमा होते हैं। पुण्य जमा होने के बाद हम फिर प्रयास करते हैं, हमारे अंदर से एक भावना उठती है, नहीं नहीं हमें अब भगवान के टूवर्ड्स जाना है, हमें सत्संग करना है। अब दो चीज़ें हो जाती हैं, हमारे कर्म भी, मतलब पुण्य कर्म भी पूरे हो गए, हमारे अंदर भावना भी उठ गई। अब जब दो काम हो गए तो तीसरा स्टेप क्या होता है? फिर हम एफर्ट्स लगाते हैं, कहाँ ढूंढें, किसको ढूंढें, किससे बात करें, कैसे सत्संग करें। तो फिर तीसरा स्टेप जो होता है वो हमारा ये हो जाता है। और जब हम इन 3 स्टेप्स पे पक्के बैठ जाते हैं, 3 स्टेप पे पक्के बैठ जाते हैं, यानी कि हमने अपने सत्कर्म भी कर लिए, तो इसलिए हमें सत्कर्म करने के बाद हमारे अंदर भावना भी उठ गई कि नहीं हमें सत्संग में जाना है। उसके बाद हमने अपने चप्पल भी पहनी, कपड़े बदले और हम चल पड़े। तो यह हमारा तीसरा नंबर क्या हो गया? प्रयास हो गया। लेकिन अब हमारा चौथा जो स्टेप है, 3 स्टेप तो ये हो गए जो हमने करने थे, हमने कर लिए। चौथा स्टेप है सत्संग की जगह पर पहुंचना। वो तब होगा जब वो जाएगा। उसमें भगवान की इच्छा होनी भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो मर्ज़ी कर लो, आप सज धज के तैयार होके बैठ जाओ, आपके पुण्य कर्म भी हो गए, आपके मन में इच्छा भी जागृत हो गई, आपने कदम भी उठा लिया, लेकिन अगर परमात्मा को आपके अंदर एक छोटी कमी भी नज़र आ रही है ना कि नहीं अभी उस लायक ही बंदा नहीं बना, हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। हम किसी हालत में हम उस जगह पे नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ हम बैठें और बैठकर किसी के साथ चर्चा कर लें। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं, चारों चीज़ें आपस में इतनी कनेक्टेड हैं, जब तक ये चारों चीज़ें कनेक्ट नहीं हो जाएंगी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और ये रहेंगी। और हमें इसीलिए सबसे पहला कर्म जो बन जाता है वो सत्संग करना ही बन जाता है, कि उसके बिना तो वाकई कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये जो मैंने 4 आपको स्टेप बताए हैं, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये 4 स्टेप ऐसे हैं कि अगर आप इसमें से पहला स्टेप नहीं उठाते, यानी कि सत्कर्म का नहीं उठाते, तो आप बाकी 3 स्टेप्स पे तो पहुँच ही नहीं सकते। तो इसीलिए सत्कर्म करना बहुत ज़रूरी है। ढूंढो। सत्कर्म का अर्थ ये नहीं है कि आपको बहुत पैसा खर्च करना है, आपको बहुत बड़े बड़े दान पुण्य करने हैं, ये करना है, वो करना है। तो ये पुण्य कर्म है, मैं ये नहीं कहती पुण्य कर्म नहीं है, दान दक्षिणा इज़ ऑल्सो पुण्य कर्म। बट अगर आपके पास किसी कारण से कुछ भी कमी है, ऐसी कमी है, मतलब फाइनेंशियल कमी है, आप इस तरीके का दान पुण्य नहीं कर सकते, तो और बहुत सारे तरीके होते हैं पुण्य कमाने के, तो आप उस तरीके से पुण्य कमाते रहो। आप किसी को हंसाते हो तो भी आप पुण्य कमा लेते हो, आप किसी बुजुर्ग की सेवा कर देते हो तो भी आप पुण्य कमा लेते हो। आप किसी की भी, अपने अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति है जिसको आपकी सहायता की ज़रूरत है, आप उसकी सहायता करते हो। मैं कहती हूँ पैसे से नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे से सहायता करनी है, आप पैसे से सहायता मत करो, आप उसको जाके इमोशनल स्ट्रेंथ थोड़ी सी दे दो, उससे पूछ लो, उसके कंधे पे हाथ रख के उससे पूछ लो कि भी तुझे क्या तकलीफ़ है, मैं तेरी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो ये भी पुण्य कर्म है। आप किसी से इतना बार पूछ लेते हो ना कि आप कैसे हो, तो आप उसका आधा दर्द ख़त्म कर देते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वे कि आप किस तरीके से सत्संग कर सकते हो, और सत्संग मीन्स के पुण्य कर्म कर सकते हो, और यही पुण्य कर्म आपको आगे लेके जाएगा। तो यही करना पड़ेगा, ये करो। और जैसे आप लोग तो कर ही रहे हैं, दैट्स वाई यू आर सिटिंग हियर। अदरवाइज़ आप भी यहाँ पे ना होते, आप भी समय बैठ के आराम से कोई मूवी देख रहे होते, क्योंकि आज संडे है, ठीक है, तो अपना कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे होते। बट इट्स गुड दैट यू आर हियर। तो अभी आपका अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो नवरात्रों में आपने किया, आप पहले वो पूछ लो।